अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इन पॉलिटिकल साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मैसेज ये है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज इसको सब्सक्राइब करें, और जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो लाइक का बटन जो है वो लाजमी तौर पे जो है प्रेस किया करें। अगर इस वीडियो से मतलब कोई आपके पास कोई क्वेश्चन है तो लाजमी तौर पे जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर जो है अपना क्वेश्चन बयान किया करें, ताकि नेक्स्ट जो है यहाँ आपका जो कोई इशू है तो उसको जो है लाजमी तौर पे जो है मेंशन किया करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो तैयार करते हुए जो है आपकी जो प्रपोजल्स होती हैं या सजेशंस होती हैं उनको मद्देनज़र रख के जो है वो नई वीडियो जो है तैयार की जाए। हमारा टॉपिक है व्हाट डस पावर मीन्स इन पॉलिटिकल साइंस। तो आइए हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। पावर क्या है जी? व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ पावर? पावर इन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी मीन्स द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस, टू लीड, टू डोमिनेट एंड अदरवाइज हैव एन इम्पैक्ट ऑन द लाइफ एंड एक्शंस ऑफ अदर्स इन सोसाइटी। तो पावर क्या है? पावर बेसिकली क्या है? एक कैपेसिटी है, एक कैपेसिटी का नाम है, एक एबिलिटी का नाम है। यानी पावर से मुराद है सलाहियत। किस किस्म की सलाहियत है? टू इन्फ्लुएंस, टू लीड, टू डोमिनेट द अदर्स। जिस सलाहियत को इस्तेमाल करके हम दूसरे लोगों के जो बिहेवियर होते हैं माशरे के अंदर, जो दीगर अफराद रहते हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को हम लीड कर रहे होते हैं या उनके ऊपर जो है वो उनको डोमिनेट करते हैं, उनके ऊपर गालिब आ जाते हैं और उनको हुक्म देने की पोजीशन पे आ जाते हैं, तो वो जो एबिलिटी है उस एबिलिटी को जो है पावर का नाम जो है वो दिया जाएगा। पावर इज़ द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो पावर बेसिकली किसकी एबिलिटी है? एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये किसी इंडिविजुअल की एबिलिटी हो सकती है, किसी ग्रुप की हो सकती है, या किसी इंस्टीट्यूशन की हो सकती है। किस काम के लिए इस्तेमाल होगी? टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल द बिहेवियर, डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ अदर्स। तो किसी इंडिविजुअल, किसी ग्रोह या किसी इंस्टीट्यूशन की वो एबिलिटी जिसको इस्तेमाल करके वो दूसरे लोगों के बिहेवियर को, दूसरे लोगों के डिसीजंस को और दूसरे लोगों के एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, उस एबिलिटी को, यानी उस इंडिविजुअल की एबिलिटी को, उस ग्रुप की एबिलिटी को या उस इंस्टीट्यूशन की एबिलिटी को जिसको वो इस्तेमाल करके दूसरे लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करता है, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड पावर। तो वो उसकी जो है पावर कहलाएगी जी। नेक्स्ट, पावर के हवाले से, पावर प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग पॉलिटिकल इंटरेक्शंस, गवर्नेंस, डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। तो पावर की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जितने भी पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, पॉलिसी मेकिंग होती है, गवर्नेंस के लिए जितने भी इन्फ्लुएंस की ज़रूरत होती है, तो पावर उसमें जो है वो बड़ा मेजर रोल जो है वो अदा करती है। पावर की मदद से जो है लोगों पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो मुख्तलिफ अफराद के दरमियान, मुख्तलिफ अदारों के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन को पावर की मदद से ही जो है कंट्रोल किया जाता है, ये पावर की मदद से उसको मैनेज किया जाता है। और गवर्नेंस के लिए भी जिस इन्फ्लुएंस की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे उसको पावर की शक्ल में ही देखा जा सकता है। डिसीजन मेकिंग के लिए या पॉलिसी मेकिंग के लिए भी पावर जो है वो फैसला कौन किरदार अदा करती है। यानी किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इंटरेक्शंस का मामला हो, गवर्नेंस का मामला हो, डिसीजन मेकिंग का मामला हो या पॉलिसी मेकिंग का मामला हो, तो उसमें जो पावर है, जो इन्फ्लुएंस है किसी अदारे का, किसी इंडिविजुअल का, किसी ग्रोह का, वो उसमें जो है बहुत फैसला कौन रोल जो है वो अदा करेगा। पावर के हवाले से, द कंसेप्ट ऑफ पावर रेफर्स टू द कैपेसिटी दैट ए पर्सन हैज़ टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर पर्सनस। पावर क्या है? पावर मीन्स द कैपेसिटी और एबिलिटी। यानी पावर जो है ये बेसिकली किसी भी फ़र्द की एबिलिटी होती है या किसी भी फ़र्द की कैपेसिटी होती है। ये किस किस्म की एबिलिटी है या किस किस्म की कैपेसिटी है? टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर पर्सनस। यानी एक फ़र्द जो है या एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी जिस एबिलिटी को, जिस सलाहियत को इस्तेमाल करके वो दूसरे लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करता है, उसकी वो एबिलिटी जो है उसको पावर का नाम दिया जाता है। मसलन जब आप रोड के ऊपर खड़े होते हैं या आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस का सार्जेंट होता है
वो लोगों को कंट्रोल कर रहा होता है, लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा होता है, तो वो जिस एबिलिटी को इस्तेमाल करके वो लोगों के बिहेवियर को या उनके एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, उसकी वो एबिलिटी जो है वो उसकी पावर कहलाएगी। जी नेक्स्ट है द इन्फ्लुएंसिंग पर्सन्स इन्फ्लुएंसेस एन अदर person to make them act in accordance with the influence person's wishes। क्या जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर? पावर क्या है? द इन्फ्लुएंसिंग पर्सन इन्फ्लुएंसेस एन अदर पर्सन, यानी जो शख्स जो है या जो फ़र्द जो है वो किसी दूसरे फ़र्द के रवैये के ऊपर असरअंदाज हो रखा है, उसकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर असरअंदाज हो रखा है। एन अदर पर्सन टू मेक दैम एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इन्फ्लुएंसिंग पर्सन, या उसकी ख्वाहिश के मुताबिक। क्या है, मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में ये बात समझा देता हूँ कि पावर क्या है। पावर से मुराद वो एबिलिटी है जिसको इस्तेमाल करके एक शख्स दूसरे शख्स के ऊपर असरअंदाज होता है और उसको वो कुछ करने के ऊपर मजबूर कर देता है जो वो नहीं करना चाहता, या जो वो करना चाहता है वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके उसे उस काम से रोक देता है। तो वो जो एबिलिटी होगी जिसको इस्तेमाल करके दूसरे अफराद के ऊपर असरअंदाज होकर उनको वो ऐसा काम करने से रोक दे जो वो करना चाहते हैं, तो वो एबिलिटी उसकी क्या कहलाएगी? उसको पावर कहा जाएगा। और अगर कोई शख्स कोई काम नहीं करना चाहता तो उसको जो है इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके उसको मजबूर किया जाए कि वो ये काम करे। तो जिस एबिलिटी को इस्तेमाल करके किसी इंडिविजुअल को या किसी ग्रोह को या किसी इंस्टीट्यूशन को कोई ख़ास काम करने या ख़ास फैसला करने के ऊपर मजबूर कर दिया जाएगा, तो वो एबिलिटी भी जो है उसको जो है वो पावर का नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास पावर, अथॉरिटी, जुरिस्डिक्शन, कमांड एंड डोमिनियन मीन द राइट और एबिलिटी टू गवर्न, रूल और स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस पीपल और इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट क्या जी? ये टर्म्स हैं पावर, अथॉरिटी, जुरिस्डिक्शन, कमांड एंड डोमिनियन। ये कमोबेश अल्फाज जो हैं ये इंटरलिंक्ड हैं, या आपस में इनका मफहूम कमोबेश एक जैसा है। यानी पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या है, जिसे हम कहते हैं कि अदालत की जो जुरिस्डिक्शन है, यानी ये काम या ये मामला उसके दायरे समात में आता है कि नहीं आता, ये उसकी जुरिस्डिक्शन में है या नहीं है, तो ये भी अख्तियार की ही बात करता है। उसको इस्तेमाल करके वो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कमांड और डोमिनियन, ये सारे जो अल्फाज हैं ये बेसिकली इंटरलिंक्ड हैं। ये इनका मतलब क्या है? मीन द राइट और एबिलिटी। इनका मतलब है राइट यानी हक, या एबिलिटी टू गवर्न, टू रूल, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस पीपल और इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो टर्म्स हैं पावर, अथॉरिटी, जुरिस्डिक्शन, कमांड एंड डोमिनियन मीन राइट, इनसे मुराद है किसी का वो अख्तियार, किसी का वो हक या एबिलिटी या किसी की वो सलाहियत जिसको इस्तेमाल करके क्या करते हैं, लोगों को गवर्न किया जाता है, लोगों को रूल किया जाता है, या लोगों को ऊपर उनके ऊपर जो है वो असरअंदाज हुआ जाता है, और असरअंदाज होकर उनको कोई काम करने या ना करने के ऊपर जो है मजबूर किया जाता है। तो वो बिहेवियर जो होगा या वो इन्फ्लुएंस जो होगा वो जो है उसको पावर कहा जाएगा, या उसको अथॉरिटी कहा जाएगा, या उसकी जुरिस्डिक्शन में वो बात आ जाएगी। तो ये कमोबेश एक जैसे मफहूम के अंदर जो है ये सारी टर्म जो है वो इस्तेमाल हो रखी हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है पावर कैन बी ट्रांसिएंट, इट मे नॉट बी द परमानेंट एट्रीब्यूट एंड कैन शिफ्ट फ्राम पर्सन टू पर्सन। जो पावर है वो कहते हैं पावर जो है ये तब्दील होती रहती है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके पास है और जितनी है वो परमानेंटली इतनी ही रहेगी और उसी के पास रहेगी। तो पावर जो है क्या है, ये मूव करती है वहाँ फ्राम वन पर्सन टू सेकंड पर्सन, एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द के पास चली जाती है, एक इदारे से दूसरे इदारे के पास जा सकती है, एक रियासत से दूसरी रियासत के पास जा सकती है। तो पावर कैन बी ट्रांसिएंट, इट मे नॉट बी ए परमानेंट एट्रीब्यूट एंड कैन शिफ्ट फ्राम पर्सन टू पर्सन। तो पावर जो है ये मूव करती रहती है, ये चेंज होती रहती है एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द के पास जो है। पावर कैन बी ड्राइव्ड फ्राम वेरियस सोर्सेज। तो पावर जो है आपने पावर गेन कैसे करनी है, पावर हासिल कैसे करनी है, तो उसमें वो कहता है कि पावर कैन बी ड्राइव्ड फ्राम वेरियस सोर्सेज। इसके मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। इट कुड कम फ्राम नॉलेज, ये पावर जो है ये पावर ऑफ नॉलेज भी हो सकता है, और स्किल से भी पावर आप गेन कर सकते हैं। आप रिलेशनशिप बजाते खुद पावर होते हैं, एंड
पोजीशंस जो हैं वो किसी ओहदे के ऊपर आप फैज़ हैं तो वो ओहदा भी आपको जो है कुछ पावर दे देता है। तो पावर जो है वो गेन कैसे करनी है, पावर हासिल कैसे करनी है, तो इट कुड कम फ्राम नॉलेज, ये आपके इल्म की बुनियाद के ऊपर आपको पावर हासिल हो सकती है। आपके किसी ख़ास स्किल के ऊपर जो है आपको कुछ पावर हासिल हो सकती है। किसी रिलेशनशिप की बुनियाद के ऊपर आपको पावर हो सकती है, या फिर किसी ख़ास ओहदे के ऊपर जब कोई शख्स फ़ायज़ होता है तो उस ओहदे पर फ़ायज़ होने के नतीजे में जो है उसको एक पावर जो है वो हासिल हो जाती है, और उसी एबिलिटी को इस्तेमाल करके, यानी उस पावर को इस्तेमाल करके वो लोगों के बिहेवियर को, उनके एक्शंस को जो है, उनकी सोच और फिक्र को जो है कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अनलाइक अथॉरिटी विच इम्प्लाइज लिजिटिमेसी, पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड इलिजिटिमेटली। जी इसमें कहा गया है कि अनलाइक अथॉरिटी, ये 3 कॉन्सेप्ट हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे, तो उसमें है कि पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। तो ये तीनों जो टर्म हैं जो पॉलिटिकल साइंस की हैं, ये इंटरलिंक्ड हैं, इनका एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है और किसी हद तक इनके दरमियान थोड़ा सा फ़र्क भी पाया जाता है। तो कहते हैं कि अनलाइक अथॉरिटी जी की जो पावर है, हम कहते हैं फ़लाँ शख्स के पास ये काम करने की अथॉरिटी है, यानी उसको ये काम करने का हक हासिल है या उसको अख्तियार हासिल है। तो अनलाइक अथॉरिटी विच इम्प्लाइज लिजिटिमेसी, अथॉरिटी जो होती है वो लिजिटिमेट होती है, वो लीगल होती है, वो इलीगल नहीं होती है, वो कानून के मुताबिक होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकती है, वो लॉफुल हो सकती है। तो पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड इलिजिटिमेटली। तो जो अथॉरिटी है वो क्या है, उसका जो बेसिक फीचर है वो ये है कि वो लिजिटिमेट होती है, लेकिन जो पावर है वो इलिजिटिमेट हो सकती है, वो इलीगल हो सकती है, यानी ताकत का इस्तेमाल गैर कानूनी हो सकता है, लेकिन अथॉरिटी का इस्तेमाल जो है वो हमेशा लीगल ही होगा या वो लेजिटिमेट होगा। तो इस हवाले से पावर और अथॉरिटी के दरमियान जो है एक फ़र्क भी जो है वो पाया जाता है। द टर्म अथॉरिटी इज़ ऑफन यूज्ड फॉर पावर दैट इज़ परसीव्ड एज लेजिटिमेट और सोशली प्रूव्ड बाय द सोशल स्ट्रक्चर। तो अथॉरिटी जो है, ये जो कि इंटरलिंक टर्म्स हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अथॉरिटी के ऊपर भी जो है बात हो रही है। द टर्म अथॉरिटी इज़ ऑफन यूज्ड फॉर पावर, यानी पावर क्या है, एबिलिटी है टू डू समथिंग, ये किसी काम को करने की सलाहियत का नाम है। और जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी इससे जो है वो किसी हद तक जो है वो थोड़ा सा इसको मुख्तलिफ मैनों में जो है वो देखा जा सकता है। देखिए इसको कि अथॉरिटी इज़ ऑफन यूज्ड फॉर पावर दैट इज परसीव्ड एज लिजिटिमेट। तो जो अथॉरिटी है वो हमेशा क्या है, वो लिजिटिमेट होती है, यानी वो लीगल होती है। आर स्पेशली अप्रूव्ड बाय द सोशल स्ट्रक्चर, या किसी भी सोशल स्ट्रक्चर के अंदर जो है, जो हमारी सोशल लाइफ होती है या सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनसे वो अप्रूव्ड होती है, उनसे तस्लीम शुदा होती है। या तो वो रियासत के आइन से अथॉरिटी दी जाएगी, या सोशल स्ट्रक्चर का बाद चीज़ों को जो है वो जायज़ करार दे देता है, और उससे जो है अथॉरिटी जो है वो परसीव जो है की जा सकती है। तो अथॉरिटी हमेशा लीगल होती है और सोशल स्ट्रक्चर के अंदर जो है उसको जो है हमेशा एक्सेप्ट किया जी। नेक्स्ट हमारे पास है हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर। ये भी पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। बाज़ रियासतों के लिए हम हार्ड पावर की और बाज़ रियासतों के लिए सॉफ्ट पावर की टर्म जो है इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्ड पावर और एंड सॉफ्ट पावर। तो हार्ड पावर जो है, हार्ड पावर क्या है जी, द कैपेसिटी ऑफ ए स्टेट टू इन्फ्लुएंस द एक्शंस ऑफ वन और मोर स्टेट्स। किसी भी रियासत की वो कैपेसिटी या वो एबिलिटी जिसको इस्तेमाल करके वो किसी एक रियासत या ज़्यादा रियासतों के एक्शंस को, उसकी पॉलिसीज़ को, उसकी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है, उनके ऊपर असरअंदाज होती है थ्रू थ्रेट्स, धमकी देकर, जंग की धमकी देकर, या बड़ी कोर्सिव धमकी देकर जो है थ्रेट करके इस्तेमाल की जाती है। एंड रिवार्ड्स सच एज फिज़िकल अटैक्स एंड इकनॉमिक बॉयकॉट। तो जो हार्ड पावर है, जब कोई रियासत किसी दूसरी रियासत के बिहेवियर को, उसके एक्शंस को, उसकी पॉलिसीज़ को, उसके डिसीजंस को जो है वो उनके ऊपर असरअंदाज होकर या असरअंदाज होने के लिए थ्रेट का इस्तेमाल करती है, या बाकायदा तौर पर उनके ख़िलाफ़ जंग करती है, या उनका जो है वो फिज़िकल उनके ऊपर अटैक कर देती है, यानी उनके ऊपर जंग कर देती है, या उनका इकनॉमिक ब्लॉकेट कर देती है, इकनॉमिक बाइकाट कर देती है। तो जिस एबिलिटी को इस्तेमाल करके
कोई रियासत दूसरी रियासत के ख़िलाफ़ जंग लड़ती है या उसको थ्रेट देती है या उसका इकोनॉमिक बाइकाट करती है, वो जो एबिलिटी है वो हार्ड पावर कहलाती है। हार्ड पावर से मुराद किसी भी रियासत की फ़ौजी ताकत होती है या फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल होता है, जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस होता है, जिसको इस्तेमाल करके दूसरी रियासत के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की जाती है, वो एबिलिटी जो है वो हार्ड पावर कहलाएगी। यानी हार्ड पावर से मुराद किसी भी रियासत की वो एबिलिटी है जिसको इस्तेमाल करके ताकत के ज़रिए जो है ज़बरदस्ती जबरन जो है दूसरी रियासत के बिहेवियर को चेंज किया जाता है। और वो उसमें कौन से तरीके आ जाते हैं, उसमें उसको थ्रेट किया जाता है, उसमें उसके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे जंग मुसल्लत कर दी जाती है, अटैक कर दिया जाता है या उसका इकनॉमिक बाइकाट या ब्लॉकेट जो है वो कर दिया जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास है हार्ड पावर कैपेबिलिटीज़ आर बेस्ड ऑन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़। तो जो हार्ड पावर कैपेबिलिटीज़ हैं, यानी जो हार्ड पावर यानी ऐसी रियासत जिसको हम हार्ड पावर कहते हैं, तो उसकी जो बड़ी सलाहियतें होती हैं वो बेस करती हैं उसकी मिलिट्री पावर के ऊपर और उसकी इकोनॉमिक सलाहियतों के ऊपर। तो ऐसी रियासत जो अपनी मिलिट्री पावर को और अपनी इकोनॉमिक पावर को इस्तेमाल करके दूसरी रियासतों के एक्शंस को, बिहेवियर को या उनकी पॉलिसीज़ को, उनके डिसीजंस को कंट्रोल करती है या उनके पॉलिसीज़ के ऊपर असरअंदाज होती है और उस असरअंदाज होने के लिए ताकत का इस्तेमाल करती है, जंग करती है या उनका मुआशी बाइकाट कर देती है या उसके ऊपर मुआशी पाबंदियाँ लगा देती है, तो ऐसी रियासत जो है वो हार्ड पावर कहलाएगी। यानी ऐसी रियासत की सलाहियत को जो है वो हार्ड पावर कहा जाएगा। दिस इज़ बिकॉज थ्रेट्स आर ऑफन बेस्ड ऑन मिलिट्री फोर्स एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस। और जो थ्रेट होती है वो भी, आप थ्रेट कब करते हैं किसी को, यानी एक रियासत दूसरी रियासत को जब थ्रेट करती है तो वो किस ताकत की को बुनियाद बना के थ्रेट करती है, तो वो क्या है, वो उसकी मिलिट्री फोर्स होती है। यानी जब वो थ्रेट करती है तो वो कहती है कि अगर आपने ये ना किया तो हम आपके ख़िलाफ़ मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करेंगे या आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे, इकोनॉमिक बाइकाट कर देंगे। और रियासत उस थ्रेट से मजबूर होकर जो है थ्रेट करने वाली रियासत के मुताबिक जो है वो अपना रवैया जो है वो तब्दील कर लेती है। तो जिस एबिलिटी को इस्तेमाल करके वो दूसरी रियासत के रवैये को तब्दील कर देगी, वो उसकी जो एबिलिटी होगी, जो थ्रेट के ज़रिए होगी, उसको हार्ड पावर उस रियासत की जो है वो कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी बेस्ट एग्जांपल ऑफ हार्ड पावर्स। हार्ड पावर की बेस्ट एग्जांपल क्या है? ए मिलिट्री इन्वेजन इज़ हार्ड पावर। जब एक मिलिट्री इन्वेजन होता है, मिलिट्री अटैक कर देती है किसी दूसरी रियासत के ऊपर, तो वो जो है वो हार्ड पावर, उस रियासत की हार्ड पावर का इस्तेमाल होता है। दूसरा क्या है? इकोनॉमिक सैंक्शंस और हार्ड पावर। जब एक रियासत दूसरी रियासत के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाती है या उसका इकोनॉमिक बाइकआउट कर देती है या ब्लॉकेट कर देती है, तो ये जो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जाता है इकोनॉमिक बाइकआउट का या सैंक्शंस का, इसको भी हार्ड पावर कहा जाता है। और नंबर 3 है कोर्सिव डिप्लोमेसी इज़ हार्ड पावर। तो जारहाना डिप्लोमेसी जो होती है, जिस तरह गन बोट डिप्लोमेसी होती है, तो वो बेसिकली क्या है? हार्ड पावर होती है। गन बोट डिप्लोमेसी में या जारहाना डिप्लोमेसी के अंदर भी थ्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, धमकियाँ दी जाती हैं और उस धमकियों की मदद से जो है रियासत दूसरी रियासत के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करती है। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं हार्ड पावर की। पहला क्या है? मिलिट्री इन्वेजन, दूसरा है इकोनॉमिक सैंक्शंस और तीसरा है कोर्सिव डिप्लोमेसी। ये भी जो है वो हार्ड पावर में इस्तेमाल होती है। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सॉफ्ट पावर मींस ए कंट्रीज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स विदाउट रिसॉर्टिंग द कोर्सिव प्रेशर। ये हार्ड पावर का बिल्कुल जो है उल्ट है। सॉफ्ट पावर से मुराद एक कंट्रीज एबिलिटी है, किसी रियासत की वो एबिलिटी, वो सलाहियत जो वो दूसरी, यानी जारहाना जो तरीका है या जारहाना जो प्रेशर है, उसको इस्तेमाल किए बगैर दूसरी रियासतों को जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। जैसे वो डायलॉग के ज़रिए करेगी या वो कानून की मदद से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी या कल्चर बेस्ड होगा या नॉलेज बेस्ड होगा या कोई किसी पैकेज के ज़रिए उसको किया जा सकता है। यानी ऐसी ताकत जिसमें जारहियत ना हो, धमकी ना हो, थ्रेट ना हो, जंग ना हो और पुरअमन तरीके से जो है पीसफुली जो है कोई रियासत जो है दूसरी रियासतों के ऊपर असरअंदाज हो जाती है। तो ऐसी जो पॉलिसी को जो है वो उसकी सलाहियत को जो है या उसकी एबिलिटी को जो है सॉफ्ट पावर कहा जाएगा। जस्ट लाइक इसकी एग्जांपल दी जा सकती है कि अमेरिका जो है वो हमेशा हार्ड पावर को इस्तेमाल करता है। उसने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी हार्ड पावर इस्तेमाल की है, उसने इराक़ के ख़िलाफ़ हार्ड पावर इस्तेमाल की है, उसने पाकिस्तान को भी थ्रेट किया था।
कि परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में जब अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ उसने अटैक करना था तो उसने पाकिस्तान को थ्रेट किया था कि इस जंग के ख़िलाफ़ जो है, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान अगर अमेरिका का साथ ना दिया तो हम पाकिस्तान का ये नुकसान कर देंगे। तो ये क्या है, उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी हार्ड जो पावर है या हार्ड एबिलिटी जो है उसको इस्तेमाल किया था। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि यानी अमेरिका जो है वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हार्ड पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन चाइना जो है उसने जब पाकिस्तान से अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है तो वो हार्ड पावर इस्तेमाल नहीं करता, वो सॉफ्ट पावर इस्तेमाल करता है। वो पीसफुली जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ के ज़रिए, मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ के ज़रिए या कल्चर सोर्सेज़ के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है उसके ऊपर असरअंदाज होकर उससे अपनी मर्ज़ी के जो है फ़ैसले लेने में बाज़ वक़्त कामयाब हो जाता है। तो इसको हम कहेंगे सॉफ्ट पावर कहा जाए। दोबारा इसको देखते हैं जी। Soft power means a country's ability to influence others without resorting the coercive pressure. In practice, that process entails countries projecting their values, ideas, culture across borders to foster the goodwill and strengthen the partnership. जब एक रियासत दूसरी रियासत के साथ अपनी गुडविल बनाने के लिए या उसके साथ मामलात को तय करने के लिए कल्चर को इस्तेमाल करती है या मुख्तलिफ़ आइडियाज़ को इस्तेमाल करती है, मुख्तलिफ़ आइडियालॉजीज़ को इस्तेमाल करती है या वैल्यू बेस्ड पॉलिसीज़ बनाती हैं, मुख्तलिफ़ इक़दार की मदद से जो है या मोरालिटी की बुनियाद के ऊपर जो है वो दूसरी रियासत के साथ मिलकर मामला तय करती है, तो फिर उसको जो है सॉफ्ट पावर का नाम जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ पावर। पावर की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिस तरह नेशनल पावर है, मिलिट्री पावर होती है, साइकोलॉजिकल पावर है और इकनॉमिक पावर है। ये क्या हैं? टाइप्स ऑफ पावर हैं। 4 टाइप्स ऑफ पावर हैं, नेशनल पावर, मिलिट्री पावर, साइकोलॉजिकल पावर और इकनॉमिक पावर। तो ये पावर की 4 मुख्तलिफ जो हैं वो टाइप्स हैं। और नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ पावर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड टेंजिबल एलिमेंट्स एंड द सेकंड इज़ इनटेंजिबल एलिमेंट्स। तो पावर्स के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल जो है वो उसके एलिमेंट्स हैं। आइए इनकी लिस्ट को अभी जायज़ा ले लेते हैं कि जो टेंजिबल एलिमेंट्स ऑफ पावर हैं वो हैं मिलिट्री पावर, इकनॉमिक पावर, नेचुरल रिसोर्सेज, जियोग्राफिकल लोकेशन और डेमोग्राफिक फैक्टर्स और टेक्नोलॉजी। जो टेंजिबल एलिमेंट्स होते हैं ये आप यूँ समझें कि ये जो ठोस शक्ल में मौजूद होते हैं, जो फिज़िकल होते हैं, जिनकी आप काउंटिंग कर सकते हैं, जिनकी स्ट्रेंथ की मेजरमेंट की जा सकती है। जैसा मिलिट्री पावर होती है तो मिलिट्री पावर की आप काउंटिंग कर सकते हैं, उसके वेपन्स की काउंटिंग कर सकते हैं, उसके जो मिलिट्री मैन पावर है उसकी काउंटिंग हो सकती है। हम कहते हैं फ़लाँ मुल्क के पास इतने लाख फ़ौज है, इतने टैंक हैं, इतने उसके पास तोपें हैं, इतने उसके पास फाइटर हैं, इतने उसके पास हेलीकॉप्टर हैं, इतने उसके पास फ़लाँ तरह का असला है। तो ये क्या है? ये जो है वो टेंजिबल हैं। इस तरह इकनॉमिक पावर होती है, जो नेचुरल सोर्सेज हैं, जो फिज़िकल शक्ल में मौजूद होते हैं, तो वो सारे के सारे क्या हैं? वो टेंजिबल होते हैं। वो तमाम जो एलिमेंट्स हैं, जो पावर के वो एलिमेंट्स जो फिज़िकल शक्ल में मौजूद होंगे, ठोस शक्ल में मौजूद होते हैं, वो उसके टेंजिबल एलिमेंट कहलाते हैं। और वो जो फिज़िकली मौजूद नहीं होते उनको जो है वो इनटेंजिबल एलिमेंट कहा जाता है। इनटेंजिबल एलिमेंट्स के अंदर क्या है जी? सॉफ्ट पावर। मसलन सॉफ्ट पावर के अंदर क्या आ जाता है? आइडियाज़ आ जाते हैं, वैल्यूज़ आ जाती हैं, कल्चर आ जाता है, मुख्तलिफ नॉर्म्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ आइडियालॉजीज़ आ जाती हैं। तो ये क्या है? ये सॉफ्ट पावर कहलाएंगे। डिप्लोमेसी भी सॉफ्ट पावर में शुमार होगी। ग्लोबल रेपुटेशन एंड इमेजेस। इमेज जो है किसी भी रियासत का एक इमेज होता है, किसी भी रियासत की एक दुनिया के अंदर एक रेपुटेशन होती है और वो उस रेपुटेशन को कैश करवा के जो है दूसरी रियासतों के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करती है। इस तरह क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, जो लीडरशिप है उसकी क्वालिटीज़ होती हैं और वो भी जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो भी इनटेंजिबल होती हैं। इस तरह गुड गवर्नेंस, किसी एक रियासत के अंदर गुड गवर्नेंस है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक है, रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है और वो वेलफेयर स्टेट है, तो ये भी रियासत की ताकत होती है। इस ताकत को आप मेजर तो नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है अगर वो वेलफेयर स्टेट के ऊपर मबनी है, उसमें गुड गवर्नेंस है, तो यकीनन जो है उस रियासत की ताकत में इजाफा होता है और वो
उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो दूसरी रियासतों को इन्फ्लुएंस भी कर सकती है। फिर मीडिया इन्फ्लुएंस है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है कि लोगों का आपस में फीलिंग्स क्या होती हैं। जैसा पाकिस्तान और चाइना के लोगों के दरमियान जो है काफ़ी जो है वो अच्छे तल्लुकात नज़र आते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर कोई चाइना के लोग आते हैं तो लोग उनको बड़ा वार्मली वेलकम कहते हैं, और चाइनीज़ लोगों की फीलिंग भी पाकिस्तान के लोगों में ऐसी ही होती हैं। तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया के हवाले से देखा जाए तो उसमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो काफ़ी वीक है। इसके ऊपर एक तो काम नहीं किया गया, दूसरा चूँकि वो नज़रियाती इख्तिलाफ़ात बड़े शदीद हैं, तो इसलिए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर नज़र आते हैं। तो ये चीज़ें भी जो हैं वो सॉफ्ट पावर में ही इस्तेमाल होती हैं। और फिर है क्राइसिस मैनेजमेंट, कि किसी रियासत के पास क्या ऐसी एबिलिटी है कि अगर उसके पास कोई क्राइसिस आता है, वो नेचुरल हो सकता है, जैसा ज़लज़ला आ जाता है या कोई और कुदरती आफ़ात आ जाती हैं, तो या कोई कुदरती जो है जैसा कोरोना का क्राइसिस आ गया था, तो क्या उसके पास ऐसे क्राइसिस को मैनेज करने की एबिलिटी है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटेंजिबल एलिमेंट्स ऑफ पावर कहलाएंगी। और इससे पहले जो था वो था टेंजिबल, और ये हैं इंटेंजिबल। टेंजिबल एलिमेंट्स में और इंटेंजिबल एलिमेंट्स में फ़र्क ये है कि जो जो पावर के वो एलिमेंट्स जो फिज़िकल हैं और वो ठोस शक्ल में मौजूद हैं, जिनकी आप काउंटिंग कर सकते हैं, वो टेंजिबल होंगे। और जो नज़रियात के ऊपर मबनी हैं, या मोरालिटी के ऊपर मबनी हैं, या वो लॉज के ऊपर मबनी हैं, जिनको आप फिज़िकली देख नहीं सकते या फिज़िकली उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते। मसलन आइडियालॉजी जो है, आइडियालॉजी क्या होती है, ये भी इंटेंजिबल पावर होती है। आइडियालॉजी की बहुत बड़ी ताकत है, नज़रिया जो होता है बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन आप नज़रिए कोई काउंटिंग नहीं कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते, उसको आप देख नहीं सकते। तो क्या है, इसलिए हम उस पावर को जो किसी भी रियासत के अंदर या किसी भी कौम में नज़रिए की शक्ल में मौजूद होती है, जो उनको मुत्तहिद कर देती है, या उनके अंदर उनके जज्बात को जो है वो उभारती है दुश्मन के ख़िलाफ़, तो वो जो है पावर जो है वो इंटेंजिबल कहलाएगी, क्योंकि आप उसको देख नहीं सकते, उसकी काउंटिंग भी नहीं कर सकते। यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। डी स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि जब आप वीडियो देखते हैं तो लाजमी तौर पे जो है अपना जो फीडबैक है दिया करें। फीडबैक से मुराद ये होता है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के ऊपर जो है कमेंट करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अगर आप इस वीडियो के अंदर समझते हैं कि इसमें कोई कमी रह गई है और फ़लाँ मौजू के ऊपर बात नहीं हुई, तो वो भी लाजमी तौर पे आप उसकी निशानदेही किया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो तैयार करें तो आपकी जो ज़रूरत है एज एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको बुनियाद बना के जो है हम कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई कमी रह जाए तो अगर आप निशानदेही करेंगे तो लाजमी तौर पे जो है हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना भी ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।